हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह ठीक होंगे, है ना? यस सर। चलिए, आज बच्चे हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट। एंड फिगर्स का क्या मतलब होता है? नंबर। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? इम्पोर्टेंट नंबर्स की। जी हाँ। तो बच्चे देखिए, हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजर हो जाएं, लेकिन ये बात भी तय है कि वो जो मेजर हो जाती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कभी भी 100% ठीक नहीं होती। उनके अंदर कुछ न कुछ हद तक गलती जरूर होती है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि वो तमाम मेजरमेंट्स जो मेजर हो गई हैं उनके अंदर कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे, जो बिल्कुल सही होंगे, उनके बारे में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इनमें कोई गलती है। उन डिजिट्स को बच्चे बोलते हैं नॉन डिजिट्स, एक्यूरेट डिजिट्स। लेकिन उसी मेजरमेंट के अंदर कुछ डिजिट्स ऐसे भी होंगे, कुछ हद तक मतलब गलती भी होगी। तो वो जो कुछ डिजिट्स होंगे जिन पे हमें शक होगा, जो हमारे लिए हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस मेजरमेंट के अंदर उन डिजिट्स को क्या बोलते हैं? डाउटफुल डिजिट। जी हाँ। तो बच्चे ऐसी तमाम मेजरमेंट्स जिनके अंदर एक्यूरेट डिजिट्स भी हों, मतलब सही वाले डिजिट, और डाउटफुल डिजिट मतलब शक वाले आदाद मौजूद हों, उन मेजरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखेंगे कि बच्चे जो डाउटफुल डिजिट्स हैं वो तो बहुत सारे होंगे, तो हम सारे कंसिडर नहीं करेंगे। हम एक डिजिट फर्स्ट वाला क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। आइए डेफिनेशन पे आते हैं। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नोन डिजिट। जी हाँ, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो सही डिजिट्स होंगे एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और उसी मेजरमेंट के अंदर जो पहला डिजिट शक वाला होगा, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। उसको क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। आई ना बात समझ? जी सर। चलिए, अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे इसका कोई पर्पस भी है, इसका कोई मकसद भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है सर? बच्चे, विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी चेक करते हैं, गैर यकीनियत चेक करते हैं। गैर यकीनियत क्या होती है? ये गलती ही है, लेकिन ये हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है। इज इट क्लियर? ये नेचर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिससे गलती हो जाती है। तो बहरहाल बच्चे, आप ये बात तो क्लियर कर लें कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो पर्पस है, इसकी मदद से हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी चेक कर लेते हैं, वो गलती के जो चांसेस होते हैं वो चेक कर लेते हैं। आई ना समझ? इसका मकसद तो हुआ। यस सर। चलिए, अच्छा सर, ये मैंने लिख भी दिया। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा सर, इसका कोई एडवांटेज भी है? बिल्कुल है। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे, मतलब वो नॉन डिजिट, एक्यूरेट और डाउटफुल डिजिट ज्यादा होंगे, तो हमारी मेजरमेंट उतनी ज्यादा अच्छी होगी। जी हाँ। तो क्या हुआ एडवांटेज? कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे उतनी ही मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी। आई ना समझ? जी सर। चलिए, अच्छा सर, कोई एग्जांपल तो दीजिए। तो मैं कहता हूं कि अगर 3 स्टूडेंट्स को मैं एक बुक देता हूं और एक मीटर रॉड देता हूं, कहता हूं मुझे इस बुक की लेंथ मेजर करके दें, तो एक स्टूडेंट कहता है सर मेरा आंसर आया है 10.2 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट कहता है सर मेरा आंसर आया है 10.3 सेंटीमीटर, और एक स्टूडेंट कहता है 10.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए, आपको क्लियर पता चल रहा है कि 10 तो तीनों का ठीक है। तो 10 कौन सा डिजिट हुआ? नॉन डिजिट हुआ। शाबाश। कौन सा हुआ? एक्यूरेट है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि 1 और 0 दोनों एक्यूरेट नॉन डिजिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे डाउटफुल कौन से डिजिट्स हैं? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। तो इस मेजरमेंट के अंदर 2 नॉन डिजिट हैं और एक डाउटफुल डिजिट है। तो
इन ये मेजरमेंट्स आपके सामने की गई हैं, ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। तो ऐसी तमाम मेजरमेंट्स जिनके अंदर नोन डिजिट्स भी होंगे और डाउटफुल डिजिट्स भी होंगे उनको क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? जी सर। चलिए अच्छा सर कोई और एग्जांपल दीजिए। तो मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ टाइम की। या चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि सर टाइम क्या हो गया, तो मैं टाइम देख के आपको बताता हूँ कि भाई इस वक्त तो 2:05 हो रहे हैं। तो आपने कहा सर ठीक है, तो आपने कहा सर टाइम जरा और सही से बताइए। तो मैंने कहा 2:05 और 6 सेकंड हो गए हैं। लेकिन देखिए जब मैंने 6 सेकंड की बात की तो मेरे बताने के दरमियान भी 1 सेकंड गुजर गया होगा। हमारे माइंड तक सिग्नल जाती हुई तो कुछ टाइम तो गुजर गया ना। तो देखिए सेकंड डाउटफुल हो गया। 2:05 पहले भी था, 2:05 बाद में भी है, लेकिन देखिए सेकंड में हम क्या हो गए डाउटफुल हो गए। तो ऐसी तमाम मेजरमेंट जहां पे नॉन डिजिट्स हों और डाउटफुल डिजिट्स भी हों उनको क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी हाँ शाबाश। अच्छा अब जी हम इसको आपकी बुक के ऊपर एक बात लिखी है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं तो क्या होगा। अगर आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है 10.3 और 10.4 के दरमियान, तो फिर आप क्या करेंगे। तो मैंने बच्चे एक मीटर रॉड लिया। याद रखिएगा मीटर रॉड जो होता है उसके ऊपर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने पूरा तो वो ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यहाँ से मैंने एक आपके सामने ड्रॉ किया और मैंने यहाँ से मुझे 10 और 11 की जो वैल्यू है वो बाहर निकाली। और हमारी वो जो मेजरमेंट थी जिस चीज़ की भी हमने लेंथ मेजर की, बुक वाले कह रहे हैं कि अगर वो कहाँ आ जाती है 10.3 और 10.4 के दरमियान। अगर ये 10 है तो ये 10.1 होगा, ये 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 सही है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर 10.3 और 10.4 के दरमियान आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। अगर वो मेजरमेंट 10.3 से आगे आ जाती है तो आपके पास यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है कि आप बता सकेंगे सर मैं तो 10.31 ले रहा हूँ, मैं तो 10.32 ले रहा हूँ, मैं तो 10.33 ले रहा हूँ। वो आपकी रीडिंग गलत कंसिडर होगी क्योंकि यहाँ पे तो स्केल ही नहीं है, लाइन ही नहीं है। तो आपने कैसे वो मेजरमेंट नोट कर ली। तो अगर मुझे वो 10.3 से आगे हुई लेकिन ये जो सेंटर लाइन नजर आ रही है दोनों के दरमियान जो मिड है ये वाला, इससे वो पीछे हुई तो आपको 10.3 ही लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस जो मीटर रॉड है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, जो दो छोटी लाइंस के दरमियान फासला होता है। और हम जो भी मेजरमेंट लेंगे उसके डेसिमल की राइट साइड पे एक डिजिट आना चाहिए। तो हमारे पास भी एक ही हमें अलाउ है, हमें 10.31 अलाउ ही नहीं है, 10.32 अलाउ ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो हम 10.3 ही लिखेंगे। अगर बच्चे हमारी ये वाली जो रीडिंग हम ले रहे हैं अगर वो इस सेंटर से थोड़ी सी आगे निकल जाती है तो हम क्या करेंगे फिर 10.4 लेंगे। क्या लेंगे? शाबाश बोलिए 10.4 लेंगे। ये बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे 10.4 लेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि हम यहाँ पे ले लेंगे कोई और रीडिंग, तो कोई और रीडिंग हम नहीं ले सकते। इसी तरह से लीस्ट काउंट होता है क्या है? स्मॉलेस्ट रीडिंग व्हिच कैन बी टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। बच्चे वो छोटी सी छोटी जो डिवीजन होती है या जो दो लाइंस के दरमियान फासला होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। और मीटर रॉड का होता है वो 0.1 सेंटीमीटर और इसकी जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी वो 0.1 सेंटीमीटर मतलब डिजिट के बाद एक पॉइंट तक होगी, उससे ज्यादा हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। और 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर के अंदर बच्चे 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमारे पास यही फासला जो दो छोटी लाइंस के दरमियान है सेंटीमीटर में 0.1 होगा और मिलीमीटर में कितना होगा? 1 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 12 बजे अब एक और आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते
हैं किसी भी रॉड की एक लाइन की आप लेंथ मेजर करते हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपका आंसर कितना आता है 12.7। कितना आता है 12.7। तो आपको तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी रीडिंग तो आ गई क्लियर, आप तो बेफिक्र हो गए कि 12.7 ठीक है। लेकिन अगर वो लाइन 12.7 से थोड़ी सी पीछे आ जाती है, 12.7 से थोड़ी पीछे आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर वो लाइन 12.7 से थोड़ी आगे चली जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहां से मुझे देखा, अगर यहाँ पे ये रीडिंग आती है 12.7, उसको मैंने नीचे जरा बड़ा करके किया। तो अब जरा पॉइंट समझिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वो रीडिंग आ जाती है तो यहाँ पे भी तो कोई स्केल नहीं है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। और अगर आगे आ जाती है उसकी टिप जो लेंथ मेजर कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कोई स्केल नहीं है दरमियान में, तो हम कोई रीडिंग मेजर नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, इससे पिछले वाला जो डिजिट है 12.6 और 12.7, इन दोनों का हाफ लेंगे, तो हाफ इसका ले लिया, और अगर वो जो टिप है वो हाफ से आगे है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? 12.7। इसी तरह अगर ये 12 ये वाली जो टिप है ये वाली, अगर ये इस हाफ से पीछे होगी तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे? 12.6। और अगर बच्चे हमारी जो रीडिंग है वो 12.7 से आगे चली गई है और 12.8 और 12.7 का जो हाफ है उससे पीछे है, तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे? 12.7 ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो इससे आगे चली जाती है इस दरमियान वाले बिट से, ठीक, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? 12.8 कंसीडर करेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं कि हमारा आंसर या तो 12.7 हो सकता है, या 12.7 से थोड़ा हम पीछे हो सकते हैं, या 12.7 से थोड़ा आगे हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर बच्चे 12.7 से थोड़ा पीछे हुआ तो फिर भी हमारे पास क्या नाम है, कोई रीडिंग नहीं है, और अगर 12.7 से थोड़ा आगे हो तो फिर भी हमारे पास कोई रीडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस मिड और इस मिड का ये फासला मेजर करेंगे। तो ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला है दरमियान वाला, यहाँ से यहाँ तक ये 12.65 से लेके 12.75 तक, इस फासला ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि दो छोटी लाइंस के दरमियान जो फासला होता है वो कितना है बच्चे? बोलिए, वो होता है 0.1। तो अगर यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे ये फासला कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। और अगर इसको मैं हाफ करूंगा, आधा ये लेता हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा? 0.05, और ये भी कितना बन जाएगा? 0.05। इज इट क्लियर? ये मैंने इसका अलग लिख लिया, इसका मैंने क्या लिख लिया? अलग लिख लिया। तो अब जो भी मेजरमेंट आएगी, अगर सपोज 12.7 से आगे आती है या 12.7 से पीछे आती है, तो उसको मैं लूंगा क्या? 12.7 ही कंसीडर करूंगा। लेकिन उसके अंदर 0.5 आगे और 0.05 आगे और 0.05 पीछे की तरफ क्या है? एरर मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, और वो एरर हमारी वजह से नहीं है, वो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। इज इट क्लियर? तो बच्चे इस 12.7 जो मेजरमेंट हमने की, इसके अंदर कितना एरर मौजूद है? इसके अंदर टोटल के अंदर जो एरर मौजूद है वो 0.1 सेंटीमीटर मौजूद है। क्यों? 0.05 प्लस 0.05 टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? और इसके अंदर अब हमें क्या बात पता चली कि ये जो हमने मेजरमेंट ली 12.7, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ये जो डिजिट्स हैं 1 और 2 ये एक्यूरेट है, लेकिन ये जो 7 डिजिट है ये कौन सा डिजिट है? ये डाउटफुल है। इज इट क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए। कितने हो गए? 3, जिनमें से 2 नोन है और एक क्या है? डाउटफुल डिजिट है, जिसमें हमें डाउट है। इज इट क्लियर? तो कोई भी जो हम मेजरमेंट लेंगे मीटर रॉड से, उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर जी? और इसी तरह से अगर हम मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से लेंगे तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब डेसिमल से राइट साइड पे कितने नंबर आ रहे हैं? 2। तो 2 ये हैं, और एक लेफ्ट साइड में होगा, कितने हो जाएंगे? 3, और एक डाउटफुल। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4। इसी तरह अगर हम सिग्निफिकेंट गेज से लेंगे तो बच्चे डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर आ रहे हैं? 3, और एक लेफ्ट साइड पे 4, और एक डाउटफुल। टोटल
टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे 5। तो बच्चे देखिए जो वर्नियर कैलिपर है वो ज्यादा अच्छी मेजरमेंट लेता है मीटर रॉड से, ठीक, वो ज्यादा ग्रेट वैल्यू लेता है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स और ज्यादा आएंगे। और अगर जो स्क्रू बेस का मेजरमेंट लेंगे उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स और ज्यादा आएंगे। इज इट क्लियर? जी सर। तो होपफुली मुझे ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, और आगे बहुत आसान टॉपिक है, बस यही थोड़ा जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएंगे बहुत अच्छे से। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।